स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मणिपुर में लोकतंत्र हुआ हाईजैक, सुरक्षा बलों के सामने जबरन एनडीए को डलवाए जा रहे हैं वोट, कांग्रेस का बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह ने नागौर सीट पर स्वीकार ली भाजपा की हार, बोल दी बड़ी बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मोदी है तो नौकरी मिलना नामुमकिन है, तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर अटैक, बोले डिप्रेशन में एनडीए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले अभी 2 चरण में बीजेपी के मतदाता नहीं मिले, अगले चरणों में बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर में लोकतंत्र हुआ हाईजैक, सुरक्षा बलों के सामने जबरन एनडीए को डलवाए जा रहे हैं वोट, कांग्रेस का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान हुआ। इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मणिपुर में जबरदस्ती एनडीए के पक्ष में वोट डलवाए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश एक्स पर ट्वीट कर लिखते हैं कि और साथ ही एक वीडियो पोस्ट करते हैं। उन्होंने लिखा कि खतरे में लोकतंत्र। ये वीडियो बाहरी मणिपुर के अखरूल जिले का है। यहाँ मतदाताओं को कांग्रेस के बजाय केवल बीजेपी के गठबंधन सहयोगी एनपीएफ को वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम ने आरोप लगाया, जिस जगह का ये वीडियो है वहां सुरक्षा बल चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है। ये हमारे जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया था। दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 89 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान मणिपुर में भी वोटिंग हुई। लोकसभा सीट के दृष्टि से पूर्व उत्तर के सबसे बड़े राज्य असम की 5 सीटें, करीमगंज, नवगोगा पर शुक्रवार को मतदान हुआ। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को जारी मतदान के बीच मतदाताओं से अपील की कि वो संविधान बचाने और समावेशी विकास के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटों के अलावा कर्नाटक की 28 में से 14 सीट, राजस्थान की 13 सीट, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट, असम और बिहार की 5-5 सीट, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट और मणिपुर और त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान हुआ। चलिए अगली खबर। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह ने नागौर सीट पर स्वीकार ली भाजपा की हार, बोली बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। पहले चरण में प्रदेश की 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके कारण वो सुर्खियों में आ चुके हैं। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह ने इस वीडियो में नागौर सीट से भाजपा की हार को स्वीकार कर सभी को चौंका दिया। बता दें कि वीडियो में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने नागौर सीट पर हुए कम मतदान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कम मतदान होने से भाजपा को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके चलते नागौर सीट तो हम हार रहे हैं। चलिए अगली खबर। मोदी है तो नौकरी मिलना नामुमकिन है, तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर बड़ा अटैक, डिप्रेशन में एनडीए। दरअसल दोस्तों, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना असत्य बोल चुके हैं कि अब उनके पास बोलने के लिए असत्य भी नहीं बचा है, इसलिए वो सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले चरण के मतदान के समय ही मोदी 400 पार वाला नारा भूल गए, अब इसकी चर्चा भी नहीं करते। शनिवार शाम पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव प्रचार से लौटे तेजस्वी ने दावा किया, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसका एहसास रजक को भी हो चुका है। 2 चरण के मतदान के बाद एनडीए डिप्रेशन में चला गया है। तेजस्वी ने दावा किया है कि देश के आम लोग जान चुके हैं कि मोदी है तो नौकरी मिलनी नामुमकिन है, उनसे बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी, किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उनकी उम्मीद दूनी नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में मुद्दों की बात नहीं करते हैं, नौकरी, रोजगार, स्कूल, अस्पताल की चर्चा नहीं करते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद लोगों की संपत्ति और जेवर छीनने के प्रश्न पर तेजस्वी ने पूछा कि आज तक ऐसा हुआ है क्या? ये भी जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2 जगहों पर भाषण दिया। तेजस्वी ने कहा है कि एक बार भी उन्होंने अपने 10 वर्षों के शासन की किसी एक उपलब्धि का जिक्र नहीं किया। असल में उनकी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसका वो जिक्र करते। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं बताया
कि 2019 में बिहार में रजक के 40 में से 39 सांसद दिए। केंद्र सरकार ने बीते 5 वर्षों में बिहार के लिए क्या किया, ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में राज्य के विकास के लिए उनकी क्या योजना है। चलिए अगली खबर, लोकसभा चुनाव, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले अभी 2 चरण में ही भाजपा के मतदाता नहीं मिले, अगले चरणों में बूथ एजेंट भी नहीं मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी को मतदाता नहीं मिले और अगले चरणों में उसे बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख ने शुक्रवार को हुए दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बूथ एजेंट से बातचीत की। एक समाचार चैनल का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की। उन्होंने शनिवार को एक्स पर लिखा कि बीजेपी के नेताओं के 10 साल लगातार झूठ पर झूठ बोलने के बाद आज बीजेपी का जो बुरा हाल हो रहा है, उस सच को बोलने की हिम्मत बीजेपी का एक बूथ एजेंट कर रहा है। ये बूथ एजेंट कह रहा है कि उनके पक्ष में मतदान नहीं होने के कारण बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता का रोष है, जिसकी वजह महंगाई, बेरोजगारी जैसे असल मुद्दे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले 2 चरण के मतदान के बाद अगले चरणों में बीजेपी का हाल और बुरा होगा। उन्होंने कहा है कि अभी 2 चरण में बीजेपी को मतदाता नहीं मिले, अगले चरणों में बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे। जनता ने भाजपा का बोरिया, बिस्तर और झोला सब बांध दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों के लिए सभी 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें शुरू के 2 चरणों में 8-8 सीटों के लिए 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। अगले 5 चरणों में 64 सीटों पर मतदान होना है।